यज़दी वापस लेकर आ चुका है स्क्रैम्बलर को और इस बार काफी सारे अपडेट्स इस मोटरसाइकिल में मिले हैं। सबसे बड़ा अपडेट है इंजन, पूरी तरह से कंपनी ने इसके इंजन को ही बदल दिया है। नया इंजन है, ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क और ज्यादा माइलेज के साथ, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। देखते हैं क्या कुछ आपको नई यज़दी स्क्रैम्बलर में ऑफर किया गया है और कितने पैसे आपको खर्च करने हैं अगर आप इस बाइक को लेने जाते हो, और अभी भी क्या कमियां हैं सबकी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब सबसे पहले अगर मैं लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन थीम पहले जैसी ही रखी गई है, नए कलर ऑप्शंस है और कुछ एक एलिमेंट्स को चेंज किया है जो कि इसकी लुक्स को पहले से ज्यादा डिफरेंट और प्रीमियम बनाते हैं। तो एक एक करके अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर आप सामने की तरफ आते हो, लाइटिंग सेटअप आपको पहले जैसा ही नजर आएगा। एलईडी हेडलैम्प है, एलईडी में ही आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जिनके अंदर आपको हैजार्ड का फीचर मिल जाता है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको ये मडगार्ड देखने को मिलेगा और नीचे आपको मेन मडगार्ड जो है वो देखने को मिलता है। ये बेसिकली स्क्रैम्बलर लुक देने के लिए दिया गया है। व्हील की अगर मैं बात करूं तो बाइक के अंदर 19 इंच का स्पोक व्हील आपको देखने को मिलता है। इस बार क्या किया है कि रिम जो है इसको ब्लैक कर दिया है, तो रस्टिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, उसका यहाँ पर कंपनी ने सॉल्यूशन दे दिया है, ध्यान रखा है। टायर्स की बात करूं तो ब्लॉक पैटर्न टायर्स आपको मिलेंगे। 100 सेक्शन का टायर है फ्रंट में 19 इंच व्हील के साथ में। हालांकि ये अभी भी आपको ट्यूब के साथ मिलेगा, ये ट्यूबलेस नहीं है और इन फ्यूचर हो सकता है कंपनी इसमें आपको ट्यूबलेस का ऑप्शन दे, एज एन एक्सेसरी कुछ दे, लेकिन अभी आपको ये ट्यूब के साथ ही मिलने वाला है। फ्रंट में अगर आप ब्रेक देखोगे तो 320 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, एबीएस के साथ में बाई ब्रेक का सेटअप है। और सस्पेंशन देखते हो तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, फॉग गेटर्स आपको मिलते हैं। 150 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है, मतलब ऑफ रोड वगैरह अगर आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बढ़िया फीडबैक आपको मिलेगा। बाकी जल्दी ही बाइक को राइड करने वाला हूं, अगर आप इसका डिटेल राइड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। ओवरऑल अगर आप सामने से देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी नजर आती है। ये मेरे साथ में ब्लैक कलर है जो कि इसका स्टार्टिंग कलर होने वाला है और यहाँ अगर आप एलिमेंट देखोगे तो क्रोम वगैरह बहुत कम यूज किया गया है। मेजरली आपको जो एलिमेंट है वो ब्लैक में ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी साइड लुक देखते हो तो कुछ इस तरह से बाइक जो है वो साइड से नजर आती है। सबसे खास चीज है इंजन। यहाँ अगर आप देखते हो तो नया इंजन आ गया है, ये 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। पहले भी 334 सीसी था, लेकिन कंपनी ने नया इंजन यूज किया है और इसको कटार का नाम दिया गया है। ये इंजन 30 पीएस की पावर जनरेट करता है 30 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, जो कि पुरानी स्क्रैम्बलर से ज़्यादा है। साथ ही साथ इसके साथ में आपको सेम 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, लिक्विड कूल्ड इंजन है। यहाँ आप रेडिएटर देख सकते हो। अब यहाँ पर रेडिएटर की जो प्लेसमेंट है उसको चेंज किया गया, पहले एक लंबा रेडिएटर आता था बट अभी साइड रेडिएटर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप यहाँ देखते हो तो श्राउड्स लगाए गए हैं जो रेडिएटर के लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। थर्मल मैनेजमेंट जो है, यानी कि जो हीट इंजन की है उसको अच्छे से मैनेज किया गया है इस बार। तो देखते हैं राइड करेंगे तब कितनी हीट होती है, क्या फीडबैक है। इसके अलावा नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये इंजन शंप गार्ड आ जाता है। 200 mm की बढ़िया आपके पास में ग्राउंड क्लियरेंस है। खराब रास्तों में जा रहे हो, ऑफ रोड वगैरह आप कर रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है और बढ़िया सस्पेंशन ट्रैवल इसके साथ में दिया गया है। एक और अपडेट है, पहले स्क्रैम्बलर में आपको 2 एग्जॉस्ट मिलते थे, इस साइड पर भी एग्जॉस्ट पाइप होता था, दूसरे साइड पर भी होता था, लेकिन इस बार सिंगल एग्जॉस्ट पाइप रखा गया है जो कि आपको सिर्फ इसी साइड पर मिलने वाला है। साइड पैनल वगैरह पर थोड़ी ब्रांडिंग को चेंज किया गया है, 69 की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। फ्यूल टैंक सेम रखा है, 12.5 लीटर का है, पहले भी 12.5 ही हुआ करता था। सीट भी अगर आप देखोगे तो सिंगल सीट यूनिट है, पहले भी आपको सेम ही साइज में मिलती थी। इसकी कुशनिंग वगैरह को चेंज किया है, पैडिंग को चेंज किया है जिससे कि ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। बाकी यहाँ पर आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर पीछे मिलते हैं। 240 mm डिस्क ब्रेक के साथ में पीछे एबीएस आ जाता है। और यहाँ अगर आप रियर व्हील देखोगे तो 17 इंच का व्हील है जिसमें 140 सेक्शन का टायर यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ देखोगे तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये टायर हगर देखने को मिलेगा। नंबर प्लेट लाइट आपकी यहाँ पर आ जाती है। ऊपर की तरफ में आप देखोगे तो एलईडी में टेल लैंप है, एलईडी में इंडिकेटर्स हैं, ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ साइड पे मिलते हैं और मडगार्ड जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ दिया गया है। ऐसे ही अपडेट आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। हैंडल बार जो है वो काफ़ी ऊंचा है, स्क्रैम्बलर के लिए आपको एक बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए तो वो आपको इसमें मिलने वाली है। मीटर कंसोल अगर आप देखोगे तो फुल डिजिटल यूनिट आपको देखने को मिलती है, स्पीडो ओडो वगैरह सब मिलेगा जो यज़दी जावा की मोटरसाइकिल में आपने ऑलरेडी देखा है। सेम मीटर है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको स्क्रैम्बलर में मिल रहा है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, इको पावर मोड भी है जैसे रोडस्टर में आया था, लेकिन इसमें अभी भी कनेक्टेड फीचर्स वगैरह नहीं है। हालांकि इस साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएसबी टाइप है और टाइप सी दोनों ही तरह के चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं और हैंडल के ऊपर यहाँ पर मीटर टॉगल करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। यहीं से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हो और यहीं से आप जो है मल्टीपल राइड मोड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इस साइड पे आओगे तो इंजन किल स्विच है, हैजार्ड बटन है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन है।
तो ओवरऑल अगर आप देखोगे लुक्स एंड डिजाइन एलिमेंट्स पहले जैसे ही रखे हैं, लेकिन उनको पहले से ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। पहले जो हीट का इशू था उसको चेंज किया है, यहाँ पर इंजन को चेंज कर दिया है, रेडिएटर की प्लेसमेंट चेंज की है जिससे कि कूलिंग जो है और बेटर हो सके। इसके अलावा डायमेंशंस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब ये मोटरसाइकिल 813 mm की सीट हाइट के साथ आती है। मेरे पैर आप देख सकते हो दोनों साइड में पूरे जम जा रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की मिलती है और वजन 174 किलोग्राम है। पहले से बाइक जो हल्की हुई है। अब एक रीजन आप कह सकते हो इंजन अपडेट हुआ है, एग्जॉस्ट हटा दिया है, पहले 2 हुआ करते थे अब 1 है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस करने की वजह से यहाँ आपको इसका वेट वगैरह जो है वो कम देखने को मिलेगा। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख रुपए से एक शोरूम शुरू हो रही है और 2,09,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगी। 4 कलर ऑप्शन है, चारों ही कलर में अलग अलग आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई बात लुक्स एंड डिजाइन एंड फील की। अब नया इंजन है तो नए एग्जॉस्ट को देखते हैं कैसा साउंड करता है। तो ओवरऑल अगर आप फीचर्स वगैरह देखोगे, अपडेट्स देखोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदली गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले के कंपैरिजन में बेटर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि अभी भी बाइक के अंदर स्पोक व्हील ट्यूब टायर हैं, ट्यूबलेस का ऑप्शन नहीं आया है। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिले। बाकी ओवरऑल फीचर वाइज देखोगे तो बाइक जो है वो पहले से ज़्यादा लोडेड है और प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो अगर आप एक ट्रू स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जिसके साथ आप फन टू राइड कर सको, सिटी में आप बढ़िया राइड कर सको और कभी ऑफ रोड जाना हो वो भी आपको करना है, तो वो चीज़ें आप जो है वो इस बाइक के साथ में कर सकते हो। इंजन चेंज हो गया है, जल्दी ही बाइक राइड करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कितना चेंज आया है प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में, वाइब्रेशंस वगैरह में और परफॉर्मेंस में। तो ओवरऑल ये थी सारी इस बाइक की डिटेल। आपको कैसी लगी नई एसजी स्क्रैम्बलर, स्पेशली 2 लाख रुपए की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर? आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।